Hello students, class 8 social. Now I am going to explain you your second part of history lesson 2. Next part. So students, come to the page. It's page number 93. The remaining part of this lesson, India under colonial rule, Carnatic Wars. The presence of two traditional rivals, a clash of trade interest between the two, led to a series of wars. ये दो कंपनियों के बीच में लड़ाई, फ्रेंच एंड ब्रिटिश, ये दो कंपनियों के बीच में लड़ाई, ट्रेडिंग के, बिजनेस की, ट्रेडिंग के इंटरेस्ट के बिटवीन एक लड़ाइयों का जैसे लड़ी सी लग गई थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लड़ाइयाँ, ये युद्ध होता रहा. These wars are known as the Carnatic Wars. इनको कहा जाने लगा Carnatic Wars. These Anglo-French conflict, Anglo-French, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में जो कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद था, इन इंडिया लास्टेड फॉर नियरली 20 years. मतभेद या लड़ाई या युद्ध, आपसी द्वंद्व 20 years तक चलता रहा. लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. यहाँ पे अंग्रेजों के स्थापत्य बन गया, स्थापना बन गया. इसी लड़ाइयों के बीच में, दोनों कंपनियों के बीच में लड़ाई होने की वजह से ब्रिटिश यहाँ पे राज करने पे मजबूत बन गया. फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1744 to 48 as war broke out in Europe. It spilled over into India. The British settlement of Madras, which was in the province of Carnatic, was captured by French. जो कर्नाटिक था वो ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ मद्रास के तौर पर वहाँ पे फ्रेंच का कैप्चर और फ्रेंच का कब्जा बन गया. द ब्रिटिश इन टर्न अटैक्ट पुंडीचेरी. जैसे ही उन ब्रिटिश देखा कि फ्रेंच लोगों ने कर्नाटिक मद्रास पे कैप्चर कर लिया है, तो ब्रिटिश ने पुंडीचेरी पे कैप्चर करना, अटैक कर दिया. एज द वॉर एंडेड इन यूरोप, जैसे यूरोप में युद्ध खत्म हुआ, मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश. मद्रास को फिर से वापस ब्रिटिश को दे दिया गया. नेक्स्ट पेज. सेकेंड कर्नाटिक वॉर्स 1749 to 54. व्हेन ए पीस ट्रीटी, शांति वार्ता पे साइन हुआ, वाज साइंड इन 1748 इन यूरोप. यूरोप में एक शांति वार्ता पे, शांति फलक पे साइन की गई, हस्ताक्षर की गई. पीस ऑल्सो प्रिवेल्ड बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज. अब दोनों की इन कंपनियों के बीच में भी शांति आ गई थी. बट दिस पीस लास्टेड ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम. लेकिन ये शांति बस थोड़ी ही दिन की मुहताज था. द नवाब ऑफ कर्नाटिक वॉर वॉज किल्ड बाय द फ्रेंच. फ्रेंच ने नवाब ऑफ कर्नाटिक को मार दिया. द निज़ाम ऑफ हैदराबाद टू डाइड एट द सेम टाइम. उसी टाइम पे हैदराबाद की निज़ाम की भी मृत्यु हुई. नाउ द बोथ ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वांटेड टू वाइल्ड इन्फ्लुएंस इन दीज टू स्टेट्स. अब ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों में होड़ लग गई, इन दोनों जगहों पे राज किसका रहेगा, शासन कौन करेंगे. दे विश टू प्लेस देयर फेवरेट ऑन द थ्रोन्स. अब दोनों की तख्त और ताज पे दोनों अपने अपने नेताओं को या राजाओं को या नवाबों को रखना चाहते थे. द फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब इन कर्नाटिक एंड मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद. फ्रेंच चाहते थे चंदा साहिब बने, कर्नाटिक में नवाब बने, और मुजफ्फर जंग हैदराबाद में बने. बट ब्रिटिश सपोर्टेड राइवल कैंडिडेट्स, उनकी जो विरोधी पक्ष थे, मोहम्मद अली एंड नसीर जंग. मोहम्मद अली को कर्नाटक में रखना चाहते थे और नसीर जंग को हैदराबाद में. When चंदा साहिब became the नवाब ऑफ कर्नाटिक, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच की जो नेता थे वो जीते, मतलब फ्रेंच की तरफ से जो खड़े थे चंदा साहिब, वो कर्नाटिक में नवाब बन गए. रॉबर्ट क्लाइव, a young clerk in the East India Company, volunteered his services and persuaded his commander to pursue a bold plan which led to the second Carnatic War. वो एक मजबूत प्लान बना रहे थे जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लार्क थे, रॉबर्ट क्लाइव. वो प्लान बना रहे थे किस चीज के लिए, जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर की तरफ लेके गया, जो मजबूत उन्होंने प्लान बनाया था. ही मार्चेड आर्कॉट, द कैपिटल ऑफ कर्नाटिक इज बिसाइड्स इट. मार्चेड वहां पे, मार्चेड मतलब वहां पे व्यवसाय बनाना चाहते. लेटर चंदा साहिब वॉज किल्ड एंड मोहम्मद अली इज प्लेस्ड ऑन द थ्रोन. अब यहाँ पे चंदा साहिब को मार दिया गया और मोहम्मद अली जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश के नेता थे, वो वहाँ पे प्लेस्ड हो गया थ्रोन पे, मतलब मुकुट उनके सिर पे आया. डुप्लिएक्स द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया हैड एक्सेप्ट डिफीट. ही वॉज कॉल्ड बैक ऑफ फ्रांस.
डुप्लेक्स गवर्नर जनरल फ्रेंच पावर में आए, इंडिया में ऑक्सिड डिफीट, उनको हार मारना पड़ा, एंड वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस, उन्होंने बोला कि आप फ्रांस वापस जाओ। डुप्लेक्स गवर्नर जनरल फ्रेंच पावर को इंडिया से यहाँ से हरा दी गई। ओके, नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।